गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्लांट किंगडम के अंदर आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है एंजियोस्पर्म, आवर्तबीजी। जो मॉडर्न डे के प्लांट्स हैं, डाइकोट्स और मोनोकोट्स में डिवाइड हो रखे हैं। एंजियोस्पर्म, आवर्तबीजी। एंजियोस मींस कवर्ड, स्पर्म मींस सीड। जिनके सीड क्या है, कवर्ड है, उनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। आवर्तबीजी पौधे हैं। इन मेनली क्या है, ये फ्लावर एंड फ्रूट बियरिंग प्लांट्स। अभी तक जो हमने स्टडी किया था, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनमें किसी में भी फ्लावर और फ्रूट नहीं था। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल था, सीड था, बट सीड के थे, नेक्ड थे। बट इनमें जो सीड हैं वो बाहर से कवर हो रखे हैं। किससे कवर हो रखे हैं? वो फ्रूट से कवर हो रखे हैं। मींस ओवरी इनमें ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बनाती है। ये हर्ब भी है, एक राई है, छोटे छोटे पौधे जो हर्ब, शाख जिनको बोलते हैं, श्रब भी है, लैंटाना, और ट्रीज भी हैं। ट्रीज भी हैं बहुत है, बांज है, बुरांस है, आम है, ये ट्री में भी पाए जाते हैं। फ्लावर एंड फ्रूट बेयरिंग है। डाइकोटिलीडन्स, मोनोकोटिलीडन्स में डिवाइड है। डाइकोटिलीडन्स में इनका जो एम्ब्रियो होता है उसमें दो बीज पत्र, कोटिलीडन्स, इस टाइप के दो कोटिलीडन्स पाए जाते हैं डाइकोटिलीडन्स में, और मोनोकोटिलीडन्स में एक ही कोटिलीडन्स पाया जाता है। तो इसलिए जो इनका एम्ब्रियो होता है इनके सीड के अंदर, तो इसलिए इनको दो डिवाइड है, डाइकोट्स और मोनोकोट में डिवाइड। एग्जांपल के लिए डाइकोट में सरसों डाइकोट में आता है। मोनोकोट की बात करें तो जो ग्रासेस हैं वो मोनोकोट में आते हैं। चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये और बाकी और जो ग्रासेस हैं जो पोएसी फैमिली को मोनोकोट्स में आते हैं। डाइकोट में ब्रेसिका है, आम है, ये सब डाइकोट्स में आते हैं। इनका लीफ है, लीफ स्ट्रक्चर से भी हम समझ सकते हैं, और स्टेम और रूट के हिसाब से लीफ, जो डाइकोट्स की लीफ होती है वो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती है। पृष्ठाधारी पत्ती में जैसे आम की पत्ती है, उसमें दो वेंट्रल और डॉर्सल जो सरफेस है वो डिस्टिंक्ट पाए जाते हैं। और जो वेनेशन होता है लीफ का, वो क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। मींस रेटिकुलेट, इस टाइप का वेनेशन पाया जाता है किसमें, डाइकोट्स की लीफ में। और मोनोकोट की लीफ में घास की लीफ है, ग्रास की लीफ है, गेहूं की लीफ है या चावल की लीफ, उसमें क्या है, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, समांतर से ना बना। और इसमें क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है किसमें, डाइकोट की लीफ में। तो इसलिए ये बाहर से भी इनका हम कैरेक्टर्स अलग अलग कर सकते हैं। और मेनली जो इनका जो डिपेंड नाम कहां से पड़ा, वो भ्रूण है। जिनके भ्रूण में दो बीज पत्र होते हैं वो डाइकोटिलीडन्स होते हैं, जिनके भ्रूण में एक बीज पत्र होता है वो मोनोकोटिलीडन्स होते हैं। अगर लाइफ साइकिल की बात करें, ये फ्लावर, इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इनका क्या है, फ्लावर है। फ्लावर मॉडिफाइड सूट है कह सकते हैं, और रिप्रोडक्शन है। फ्लावर दो टाइप के होते हैं, इनमें तीन टाइप के फ्लावर हो सकते हैं। मेनली दो टाइप, पहले कैटेगरी का यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मींस ऐसा फ्लावर जिसमें ये तो मेल ही पार्ट है, स्टेमिनेट है, या फीमेल पार्ट है, केवल पिस्टिलेट है। एग्जांपल के लिए कुकुरबिटा, जो तोरई होती है, ककड़ी होती है, कद्दू, इनके जो लौकी, इनमें दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। एक ही प्लांट, बट प्लांट एक ही है, दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक में मेल पार्ट होगा केवल, जो एंड्रोशियम होगा, दूसरे में केवल गाइनोशियम होगा। और दूसरा में बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करूं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हम सरसों कह सकते हैं, राई कह सकते हैं। उनमें क्या है, मेल और फीमेल पार्ट, द्विलिंगी मींस द्विलिंगी पौधे एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। तो ये फ्लावर इनमें दो टाइप, मेनली दो टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो दो पौधे भी दो टाइप के होते हैं। मोनोशियस प्लांट, मोनोशियस मान उभयलिंगाश्रय, एक ही प्लांट में दोनों सेक्स। एग्जांपल के लिए सरसों हो गया, यहां तक कि जो कद्दू है या ककड़ी है, लौकी है, इसके जो कुकुरबिटेसी के जो मेंबर हैं, इनमें फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल हैं, बट प्लांट मोनोशियस हैं, क्योंकि एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर हैं। डायोसिस प्लांट मींस एक लिंगाश्रयी प्लांट, जिसमें फ्लावर अलग अलग प्लांट में होंगे। मेल फ्लावर मेल प्लांट होगा, मींस प्लांट ही मेल होगा वो पूरा। तो एग्जांपल के लिए पपीता, पपीता के मेल फ्लावर मेल प्लांट में होते हैं, फीमेल फ्लावर फीमेल में। सेपरेट प्लांट्स हैविंग सेपरेट सेक्स, मेल और फीमेल सेक्स। तो ये प्लांट की बात हमने की। मोनोशियस मींस जिसमें उभयलिंगी, मोनोशियस मींस उभयलिंगी प्लांट है, मींस उसमें एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर, चाहे वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो चाहे बाइसेक्सुअल हो, पाए जाते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर। और डायोसिस मींस डायोसिस प्लांट्स हैव ऑलवेज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि प्लांट ही अलग अलग है, मेल और फीमेल का, तो यूनिसेक्सुअली फ्लावर पाए जाएंगे उसमें। ठीक है, तो ये समझने के लिए जरूरी है। फ्लावर की बात करें, फ्लावर का स्ट्रक्चर है
ये एक आउटलाइन, एक स्ट्रक्चर हम मान सकते हैं फ्लावर के, इसको समझने के लिए। तो ये पेडिशिल है फ्लावर का, ब्रिंज पुष्प ब्रिंज, ये थैलमस है पुष्पासन जिसमें फ्लावर टिका रहता है। ये इसका फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये मिलाकर गाइनोशियम बनाते हैं, और ये स्टेमिन मिलाकर एंडोशियम बनाते हैं मेल पार्ट, और ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिलकर गाइनोशियम फीमेल पार्ट बनाते हैं। पेटल और ये सेपल, पेटल जो कोरोला होते हैं इनको संयुक्त रूप में कोरोला बोलते हैं, सेपल को संयुक्त रूप में कैलिक्स बोलते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन है फ्लावर के, और ये इनका दूसरा काम है कि जो बाहर से जो कोई भी पॉलिनेशन के लिए कोई भी कीट उनको अट्रैक्ट करने का काम भी करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम भी करते हैं पॉलिनेटर। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन जो मेल, उसमें ये मेल स्टेमिन है, स्टेमिन के अंदर ये एंथर है, स्टेमिन का पार्ट है एंथर, एंथर के अंदर एंथर के जो ये इसमें पॉलन सैक होते हैं, परागकोश एंथर को बोलते हैं। पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलिनेशन करके जब वो मेल गैमेट बनाते हैं, 2 मेल गैमेट बनते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर, तो वो मेल गैमेट जो फीमेल हमारा पार्ट है या ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल ये ओव्यूल है जो बाद में सीड बनाते हैं, इसके अंदर एक एग से फ्यूज करके दूसरा, एक मेल गैमेट एग से फ्यूज करके जायगोट बनाता है, दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीय केंद्रक से फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाता है। 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, एंडोस्पर्म 2n ये 3n होता है। तो आवर्त बीजों का जो भ्रूणकोश है 3n है, ट्रिप्लॉइड है, इसमें जो है जो सेट है 3 है। अगर किसी के उसमें डिप्लॉइड में 24 गुणसूत्र है किसी के सेल में, लीफ में, तो उसके एंडोस्पर्म में 36, क्योंकि n 24 का n कितना होगा 12 होगा, तो 36 क्या होते हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कई भी क्वेश्चन आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो क्या होता है, त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड होता है, और ये जायगोट डिप्लॉइड डेवलपमेंट करेगा, बाद में एम्ब्रियो बनाएगा।